दोस्तों, आज मैं आपका काम बहुत आसान करने वाला हूँ। कैसे? जैसे आप मैगजीन बनाते हैं, बुक बनाते हैं, आप इस फील्ड में नए हैं, आपको उतनी जानकारी नहीं है, तो वो काम कैसे शुरू करेंगे, कैसे उस पेज को बनाएंगे, कैसे गाइड लगाएंगे, कितनी मार्जिन छोड़ेंगे, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, कैसे पेज नंबरिंग देंगे, कैसे बॉर्डर बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इतने इजी वे में बताऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। एक ही वीडियो काफी है इन चीजों के लिए, एक ही वीडियो काफी है। इसके बारे में मैं जरूरी समझता हूँ कि आप मेरा चैनल देखिए, उस चैनल में मैंने कितनी यूजफुल वीडियोस मैंने डाल रखी, कितनी यूजफुल। ये मेरा चैनल है, इस पे मैंने बहुत सारी यूजफुल वीडियोस डाल रखी हैं। और मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ मैंने लिख रखा है कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइनिंग, पेज, कैल्क, प्रिंटिंग, टिप्स, जॉब पोस्टिंग। इसमें से मैंने आपको कोरल ड्रॉ के बारे में तकरीबन सब कुछ बता रखा हूं। मैं जीरो लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक सारी चीजें मैं बता रखा हूं। उसकी टिप्स के बारे में वीडियो टाइम टू टाइम में बनाता रहता हूं, डालता रहता हूं, और उसको आप जरूर चेक कीजिए। आप पाएंगे बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म। आप अगर सीखना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, एक डीटीपी ऑपरेटर बनना चाहते हैं, और वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल, सफल, तो आप मुझे जरूर फॉलो करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम डिस्कस करने वाले थे कि एक मैगजीन है। मान लीजिए सबसे बड़ा मसला क्या फंसता है, मैगजीन अगर प्रिंट करना है आपको, सबसे बड़ा मसला फंसता है साइज का। आप साइज क्या लेंगे? अगर मान लीजिए साइज आप A4 बना लिए, तो पता चला यार A4 तो बना लिए, फिर उसका प्रिंट कैसे निकलेगा, वो कौन से साइज पे प्रिंट होगा, पेपर का साइज क्या आता है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम लेते हैं लेटर साइज। अब लेटर साइज के बारे में मैं बताता हूं। जैसे मैं करता हूं कंट्रोल एन किया, यहां पे आ गया ये लेटर साइज। लेटर साइज देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 8.5 इंटू 11 इंच। एक तरफ से 8.5 इंच है, दूसरी तरफ से 11 इंच है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इतने से काम नहीं चला, अब इसके बारे में जानना है कि ये साइज है, तो ये इसका पेपर कैसे आता है। तो जो पेपर आता है वो आता है 23-36, यानी 23 इंटू 36 इंच का पेपर आता है, यानी 23 इंच इंटू 36 इंच का पेपर आता है। उसको क्या करते हैं, उसको बीच से 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग क्या हो गया, कितना साइज हो गया, वो हो गया 18-23, यानी तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करें। अगर बड़े ऑफसेट पे प्रिंट करना है, बड़े ऑफसेट पे, तो उसमें क्या होता है कि 4 पेज इकट्ठा प्रिंट होता है, ठीक है? जैसे आप देखते चलिए यहाँ पे ऐसे, ये 4 पेज जो है ना, इस तरीके से ये इकट्ठा प्रिंट होता है, ठीक है? तो एक पेज जो होगा, यहाँ सबको हमने सेट किया, तो क्या दिखा रहा है, 17/22 दिखा रहा है। यानी पेपर हमारा कितना है, पेपर हमारा है 18 और 23, 1-1 इंच कम हो गया। 1-1 इंच हम क्यों कम लेते हैं कि हमें चारों तरफ से थोड़ा सा ट्रिमिंग के लिए हमें स्पेस चाहिए, कटिंग के लिए हमें स्पेस चाहिए, इसलिए सबको मिला करके ओवरऑल 1-1 इंच हम कम कर देते हैं, ठीक है ना? उस हिसाब से जाके जो हमारा साइज बन रहा है, ये हमारा परफेक्ट साइज बनता है 8.5/11 बनता है, ठीक है ना? ये साइज बनता है, जो कि ये लेटर साइज कहलाता है। कटिंग होने के बाद परफेक्ट हमारा जो साइज बनेगा, ये हमारा 8.5 और 11 बनेगा। इसी के अंदर अंदर हम अपनी कंपोजिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, अब हम करते हैं कंट्रोल J, ठीक है? कंट्रोल J किया, तो यहाँ पे आ गए ऑप्शन में आ गए। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। कहाँ पे जाना है, आपको जाना है गाइड पर। यहाँ गाइड है ना, यहाँ गाइड पे जाना है। तो गाइड में जाके इसके तहत ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, गाइड्स, प्रीसेट्स, ठीक है ना? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें कहाँ जाना है, देखिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ से, दोनों को मिला करके भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम प्रीसेट से भी कर सकते हैं। तो प्रीसेट से थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो मैं पहले प्रीसेट से दिखा देता हूं। प्रीसेट पे गए, यहाँ लिखा है यूजर डिफाइंड प्रीसेट, यहाँ पर गए, ठीक है ना? यहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं मार्जिन्स। ऊपर जो हमें स्पेसिंग छोड़ना है, वो हमें छोड़ना है 1.25 इंच, यानी 0.75 इंच छोड़ना है, ठीक है? क्यों छोड़ना है इतना ज्यादा स्पेस? वहां पे कभी कभी होता है हेडर लिखते हैं, यानी सब टाइटल लिखते हैं, बुक का नाम लिखते हैं वहां पर, और कभी कभी पेज नंबर भी लिख देते हैं। जैसे कोई हेडिंग हो गई,
उस हेडिंग के तहत में अब आगे मैटर चलता जा रहा है, तो उस हेडिंग सब हेडिंग बना के ऊपर छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है ना, समझ गए? या पूरी बुक में उस बुक का नाम लिख देते हैं छोटा सा ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन ऊपर लेके ज्यादा चलते हैं मैगजीन में। ये मेरा अपना तरीका, हो सकता है आपका कुछ और तरीका हो, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं 0.75 ऊपर कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हम टैब प्रेस करते हैं ना, तो ये जो है लिखा मिरर मार्जिन, यानी जो यहां पे होगा, जो जितनी वैल्यू हम यहां पे देंगे सेम वैल्यू अपने आप यहां पे आ जाएगी। लेकिन हमें सेम वैल्यू नहीं रखना है, यहां पे कम ज्यादा रखना है, तो ये मिरर वाला हटा देंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 0.5 कर देते हैं, यानी ये बॉटम हो गया। बॉटम में हमें 0.5 रखना है, टॉप में कितना रखना है 0.75 रखना है, और यहाँ लेफ्ट में भी 0.5 कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं, ठीक है ऐसे। अब अगर आप चाहें कॉलम सेट करना हो, कॉलम बनाना हो, ठीक है, कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉलम बनाना है, यानी एक कॉलम इधर हो गया, टेक्स्ट इसमें लिखते चले आ रहे हैं, दूसरे में भी टेक्स्ट लिखते चले आ रहे हैं। इस तरीके से मैगजीन आप देखे होंगे तकरीबन 2 कॉलम या 3 कॉलम में भी होता है मैगजीन। तो फिलहाल अभी आप चाहें तो कर लें, न चाहें तो ना करें, यहाँ करेंगे कॉलम जितना मर्जी उतना बना लेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस, दोनों कॉलम के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको मैं ऑफ रखता हूँ, यहाँ करता हूँ अप्लाई प्रीसेट, यहाँ पे ओके कर दिया। आप देख लीजिए चारों तरफ से एक ही क्लिक में कैसे ये लग गए, ठीक है ना, समझ गए। और दूसरा तरीका एक और बता देता हूं, आप फिर वहीं चलते हैं, कंट्रोल जे चलते हैं। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, फिर अब हमें जाना है, यहां पे लिखा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, यानी इस तरीके से जो होता है लाइन या कोई भी चीज, उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, और जो खड़े में होता है उसको वर्टिकल कहा जाता है। अब इस तरीके से आप ध्यान देने वाली बात है, अब ये ऊंचाई कितनी है 11 इंच, ठीक है ना। तो जो हम यहाँ पे पहला पॉइंट लेंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ये ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जो स्पेसिंग आएगी पेज की, अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये आधा इंच होना चाहिए ना। तो 0.5 कर देंगे, ये आधा इंच हो गया। यहाँ पर कर देते हैं ऐड, यहाँ पे ये मार्जिन आ गई अपने आप, यानी गाइड आ गई। अब ऊपर से कितना लेना है, अब टोटल कितना है 11 इंच है, 11 इंच ऊपर से मार्जिन कितना लेना है 0.75। तो 11 इंच में से 0.75 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 10.25। तो यहाँ कर देंगे 10.25, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये आ गया, देख लीजिए भाई आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल में चलते हैं, इधर तो लग गया इधर, अब यहाँ पे अब इधर से लेगा, यानी इधर से इधर की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो यहाँ 0.5 कर देते हैं। अब इधर से 8.5 इंच है, यहाँ भी देख सकते हैं 8.5 इंच पेज का साइज है ना इधर से। तो इधर से कितना लेंगे, इधर से भी आधा इंच मार्जिन रखना है, तो आधा इंच माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 8 इंच बचेगा, ये 8 इंच। इसको कर दिया हमने ओके। मुझे लगता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आ गया ओके। आगे चलते हैं, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, ये ऐसे करते हैं, क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, उसको कर लेंगे यहाँ पे 0.5 करके, फिर इसको यहाँ रखेंगे, तो इधर से गाइड लगाएंगे, तो इधर से गाइड लगाएंगे। जेन्युइन तरीका ये नहीं है जो मैंने दिखाया ना, ये बिल्कुल परफेक्ट और एकदम जेन्युइन तरीका है। और अगला पॉइंट बताता हूं मैं, अगला पॉइंट क्या है, अब बनाना है आपको एक मास्टर पेज बनाना है। मास्टर पेज का मतलब ये है कि मास्टर पेज पर जो चीज सेट कर देंगे, वो जितने भी पेज आप बनाएंगे हर पेज पे वही सेटिंग पूरे मास्टर पेज पे हो जाएगी। यानी 100-200 पेज भी बनाना चाहिए ना, उस पे भी वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बार हमने एक बॉर्डर बना दी, बॉर्डर सब में लेना ना, सेम बॉर्डर सब में लेना है, तो हमने एक बार जो है हमने बॉर्डर बना दिया एक पेज पर, और एक पेज पर हमने पेज नंबरिंग दे दिया। तो जितना भी पेज अप्लाई करते चले जाएंगे, सब पेज बनता चला जाएगा, पेज नंबर आता चला जाएगा सीरियल से, एकदम सीक्वेंस से, और बॉर्डर भी बनता चला जाएगा। तो बार बार बॉर्डर को पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकदम आपको बहुत जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, आप भी याद करेंगे। मैं अब बताता हूं आपको, यहां से मैं स्नैप टू गाइड कर देता हूं, ठीक है। और एक मैं बनाता हूं क्या, बॉर्डर बनाता हूं। ये मैं बॉर्डर बना दिया ये।
और इसकी थिकनेस दे दी हमने 0.25 pt, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे, यहां पे जाएंगे, ये क्या है, विंडो डॉकर में जाके यहां देखेंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर, यहां पे जाना आपको, ठीक है। ये कोरल 17 है भाई, ये भी देख लीजिए, कोरल 17 ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आ गए तो आप जितना मैंने गाइड लगाया ना, ये लिखा मास्टर पेज, ये गाइड दिखा रहा है, 4 गाइड है ना, चारों दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो हमने बॉर्डर बनाया, तो बॉर्डर जो है पेज 1 पर दिखा रहा है। अब दूसरा पेज आप बनाएंगे ना, उस पर नहीं होगा। जैसे दूसरा पेज में बना रहा हूँ, इसमें पेज बनाने के लिए क्या करते हैं भैया, पता है कि नहीं, इसके राइट हैंड पे बनाएंगे, यानी आगे बनाएंगे तो करेंगे पेज डाउन करेंगे, अपने आप आएगा इंसर्ट पेज, ये ठीक है ना। देखिए दूसरे पेज पर नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं फिलहाल अभी हटा देता हूँ, डिलीट पेज, ठीक है। अब इस बॉर्डर को सारे पेज पर लाना है, अपने आप आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये लिखा है रेक्टेंगल, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको ड्रैग करते हुए मास्टर की तरफ लेके आना है, यहां लाना है, यहाँ लिखा है डेस्कटॉप, इस पे छोड़ देना आपको, डेस्कटॉप के नीचे आ गया ये, ठीक है। इतना हो गया। अब चलना है आपको पेज नंबरिंग की तरफ। पेज नंबरिंग में क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट पेज नंबर लिखा है ऑन एक्टिव लेयर, ऑन ऑल पेजेस, ऑन ऑल ऑड पेजेस, ठीक है ना। एक्टिव लेयर का मतलब है जो सामने लेयर है उस पर करना है, या सारे पेज पे करना है, या ऑड पेज पर करना है। ऑड इवन तो जानते ही होंगे, खैर छोड़िए, ऑल पेजेस पर करना है हमें, ऑल पेजेस पर। यहां हमने किया, ये एक ही बार में झट से यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, एक गाइड आ गई, वो सॉरी एक नंबर आ गया। इस नंबर पे यहाँ लाना है। ये 24 पीटी दिखा रहा था, 24 पीटी नहीं चलता, बहुत ज्यादा चलता, 12 पीटी बहुत है। आप देखेंगे ना, ये पेज नंबरिंग जो दिखा रहा है पेज 1 पर नहीं दिखा रहा है ना, ये मास्टर पेज पर अपने आप आ गया। ये लिखा है पेज नंबर टाइम्स न्यू रोमन, है ना, दिखा रहा है ना, यहाँ पे आ गया। अब देखिए कमाल, पेज डाउन करते हैं इसे, यानी पेज इंसर्ट करते हैं। हमने पेज इंसर्ट कर दिया, जब हमने 5 पेज इंसर्ट किया तो आप पांचों में देख सकते हैं, और यहां पर भी देख सकते हैं ध्यान से। यहां पर ये सब में गाइड, सब में बॉर्डर भी आ गया, सब में बॉर्डर भी आ गया, पेज नंबरिंग दिखा है। देखिए पेज नंबर कैसे चेंज हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है, सब पे हो रहा है। तो अब आगे देखिए क्या करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, टेक्स्ट लेके आना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो, इसमें लेके आना है। क्या करेंगे, एक पेज नंबर 1 पे चलता हूं, पेज नंबर 1 पे आ गया। एक हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। और हाँ, एक चीज और बताऊं आपको, यहाँ पे ना इस गाइड को, इस पेज बॉर्डर को, सबको यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक करने के लिए ये जो पेंसिल का आइकन दिखा रहा है, यहाँ पे इसे लॉक कर दीजिए, यहाँ पे लॉक कर दीजिए। यहाँ पे लॉक कर देंगे ना, गाइड को भी लॉक कर दीजिए। अब ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा। यहाँ पे आप ABCD कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और दूसरे पेज पर पेस्ट, फिर तीसरे पर पेस्ट, सब पे पेस्ट करते चले जाइए। यानी जितने पेज आपको बनाना है सब पे पेस्ट करते चले जाइए, ठीक है ना। अब पहले पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, कहीं से मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ। ये पेज मेकर की फाइल है, ये मैगजीन का ही है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये कहाँ तक कर लूँ, चलिए यहाँ तक कर लिया। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस पर आए, यहाँ हमने इसको Ctrl A किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl V कर दिया। अभी क्या दिखा रहा है, मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, मतलब जो आप जहां से टेक्स्ट लेके आ रहे हैं, जो उसकी फॉर्मेटिंग है, जो उसका फॉन्ट है, जो उसका टैब है, जो उसका इंडेंट है, जो इसकी स्पेसिंग है, सारा चीज, वही चीज आपको कॉपी करना है, या कि यहाँ पे नॉर्मली इसे कॉपी कर देना है, आप बाद में उसको चेंज करेंगे। तो मैं करता हूं यहाँ पे मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, यानी सेम वही फॉर्मेट उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे करते हैं, ये सारा चीज इसमें आ गया। और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें, ये जो बना हुआ है आप देखेंगे, ये आइकन बना हुआ है ना एरो की तरह, यहाँ पे क्लिक किया, इसमें मैटर छुपा हुआ है ना, सारा मैटर इसमें आया नहीं, तो दूसरे पेज पर जाएंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक कर दिए तो आप देखेंगे वो बचा हुआ मैटर इस पे आ गया। अब यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे चले जाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गया, यानी जितना मैंने वहां से कॉपी किया वो सारा मैटर उठ के यहाँ पे आ गया। तो एक एक करके यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ से एक एक, यहाँ से क्लिक करके दूसरे पेज पे लेके गए,
फिर बचा तो तीसरे लेके चले गए, फिर बचा चौथे पे लेके चले गए। ऐसे करके जितना पेज आपको बनाना सारे पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, पेज 1 पे फिर चलने के बाद अगर आपको लगता है जिस तरीके से पेज मेकर की फाइल में आप देखेंगे ये 2 कॉलम बने हुए हैं ना, ये 2 कॉलम में बना, ये डिवाइड है, इस तरीके से आपको बनाना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए टेक्स्ट में, ये लिखा कॉलम, कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे 2 लिख दीजिए, टैब दबाइए, टैब दबाने के बाद ये 2 कॉलम आ गया ना। अब यहाँ पे गटर साइज जो लिखा हुआ है, यानी दोनों के बीच की स्पेसिंग गटर साइज कहलाता है। तो ये जो 0.5 जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, ये इतना नहीं होना चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा 0.25 होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। इक्वल कॉलम विड्थ, ये सारा चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, और ओके कर दीजिए आप। ये देखिए 2 कॉलम में भैया बन के तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तक मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन अभी फटाफट आप कर लीजिए। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।